सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या होती है या किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस भाषा को हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि। लिपि क्या होती है या लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिपि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे देवनागरी की लिपि, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी, ये क्या है? इन भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। बांग्ला की बांग्ला, चीनी भाषा की चित्रलिपि। तो इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अर्थात जो भाषा छोटे क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। नेक्स्ट, उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। उदाहरण ब्रिज तथा अवधी हिंदी की बोलियां हैं। इनमें साहित्य की रचना हुई अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रति वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके बाद है मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप को मानक भाषा कहते हैं। उसके बाद है मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। साहित्य। साहित्य क्या होता है? किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी भी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध, नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम कविता के रूप में अपने विचार प्रकट करते हैं। उसके बाद है व्याकरण। कि व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या होता है?
व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। धन्यवाद।